जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित राज आप सबका साथियों स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल राज क्लासेस पे। तो साथियों आज के इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं वर्गमूल के बारे में। साथियों बात करने वाले हैं तो पहले इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी परिभाषा को आपको जाननी बहुत जरूरी है साथियों कि वर्गमूल कहते किसको है, वर्गमूल होता क्या है, वर्गमूल को कितने प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी के बारे में साथियों आपकी पूरी कंप्लीट वीडियोस मिलने वाली है साथियों। तो आप लोग हमारे एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियोस में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज एकदम देहाती भाषा में, देहाती लैंग्वेज में, देहाती कॉन्सेप्ट में वर्गमूल का ये कॉन्सेप्ट साथियों मिलने वाला है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको रेगुलर वाइज मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि वर्गमूल होता क्या है, यानी वर्गमूल कहते किसको है। तो इसका परिभाषा को देख लीजिएगा कि किसी संख्या को दो बराबर भागों में, कोई भी संख्या हो जिसका वर्गमूल निकालना हो, तो कोई भी संख्या को किसी संख्या को दो बराबर भागों में हम बांटते हैं तो प्रत्येक भाग उसका क्या कहलाता है, तो वर्गमूल कहलाता है। जैसे हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, आपका क्वेश्चन लेते हैं 4 है, तो मैंने बोला है कि किसी संख्या को दो बराबर भागों में बांटिए और इसको दो बराबर भागों में बांट लिए जिसका प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, तो वर्गमूल कहलाता है। यानी इसका एक जोड़ा लगेगा एक साथ, तो इसका भाग क्या हो गया 2, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा साथियों, 2 होगा साथियों। ठीक है, और वर्गमूल को बनाने की कितनी विधियां है सभी के बारे में साथियों बात करेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग इसमें मिलने वाली है साथियों। तो पहले देख लेते हैं कि आप लोगों ने तो देख लिया कि वर्गमूल कहते किसको है। इसका परिभाषा को फिर से आपको मैं रिपीट कर देता हूं। तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, इसको बोल सकते हैं हम लोग कि जब किसी संख्या को दो बराबर भागों में बांटते हैं तो प्राप्त उसका प्रत्येक जो भाग होता है क्या कहलाता है, तो वर्गमूल कहलाता है। और वर्गमूल को बनाने की दो विधियां होती हैं, यानी वर्गमूल हम लोग कितना विधि से बना सकते हैं, तो दो विधि से बना सकते हैं। पहला होता है गुणनखंड विधि, जिसको फैक्टर मेथड हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, फैक्टर मेथड। ठीक है साथियों। दूसरा होता है भाग विधि, जिसको डिवीजन मेथड हम लोग कहते हैं। ठीक है, यानी पहला होता है, यानी गुणनखंड निकालने की कितनी विधियां होती है, तो गुणनखंड निकालने की निम्नलिखित तो दो विधि होती है। पहला होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि। साथियों देखिएगा वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है। जो वर्गमूल का चिन्ह होता है, चिन्ह आपका यही रहेगा। ठीक है, यानी यह करनी है, यानी करनी जिसको हम लोग कहते हैं, यानी वर्गमूल का चिन्ह यही है। ठीक है, तो अगर जो कोई संख्या लिखा हुआ है 25 लिख दिया तो यह क्या निकाला है, हमको 25 का वर्गमूल निकालना है। अगर जी यहाँ पे 625 लिख दिया यानी 625 का हमको वर्गमूल बताना है साथियों। ठीक है, अगर जी यहाँ पे 16 लिख दिया तो 16 का वर्गमूल निकालना है। यह साथियों इस प्रकार से है। यानी फिर से देख लीजिएगा कि वर्गमूल बनाने की या वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां होती है, तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती है। पहला होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। तो साथियों हम लोग पहले बात करेंगे गुणनखंड विधि के बारे में। साथियों इस वीडियोस में हम बात करेंगे कि गुणनखंड विधि होता क्या है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि साथियों आप लोग बहुत बचपन क्लास में पढ़े होइएगा कि गुणनखंड विधि क्या होता है, फैक्टर मेथड क्या होता है। ठीक है, यानी किसी संख्या को जो हम गुणनखंड कर लेते हैं ना वही, यानी जैसे कि हमारे पास गुणनखंड के लिए देखिएगा, जैसे हमारे पास हम लिख दिए 16, तो 16 का गुणनखंड कितना, 2 से करेंगे 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, यह इसका क्या हो गया, तो गुणनखंड हम लोग कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो हम लोग देख लेते हैं पहला नंबर, यानी इसका फर्स्ट विधि हम लोग गुणनखंड विधि के बारे में साथियों बात करेंगे। गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। तो गुणनखंड विधि किस प्रकार से हम लोग गुणनखंड विधि को समझेंगे साथियों, देखिएगा। जैसे कि हम क्वेश्चंस लेते हैं एग्जांपल्स, तभी आपको समझ में आएगा साथियों। ठीक है, एग्जांपल्स, बिना एग्जांपल से किसी भी चीज को समझा नहीं जा सकता है, वो भी अच्छी प्रकार से। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे लेता हूं 64। आपका यहां 64 लिख दिया, आपका कहेगा कि 64 का वर्गमूल बताइए कि क्या होगा 64 का वर्गमूल। गुणनखंड विधि से कहेगा, भाग विधि से यानी कोई विधि। अगर जो सीधे कहता है कि इस 64 का वर्गमूल निकाले तो आप किसी भी विधि से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है साथियों।
अगर जो कहता है कि इसको आप गुणनखंड विधि से हल करो तो भाग विधि से आपको नहीं बनानी है, गुणनखंड विधि से बनानी है। तो गुणनखंड विधि के बारे में साथियों देख लेते हैं। तो 64 है, तो 64 का हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग करेंगे। साथियों इसको हम लोग भाग करेंगे, देखिएगा 64 को कितना से भाग करेंगे, 2 से, 2 तिया के 6 कट जाएगा 4, 2 दूना के 4, यानी क्या हो गया हमारे पास 32 हो गया। अगर जो आपका डिवाइस फास्ट है तो आप लोग बिना डिवाइड किए यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर 2 से कीजिएगा तो 16 दूना 32, फिर 2 से कीजिएगा कितना 8, फिर 2 से कीजिएगा 4, फिर 2 से 2। ये इसका क्या कर लिए हम लोग, तो गुणनखंड कर लिए 64 का। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइंड फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, क्या है कि 64 का वर्गमूल बराबर 64 का वर्गमूल लिखिए, या इसको रूट अंडर वर्गमूल का 64 लिखिए, ठीक है, जो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह देंगे क्योंकि 64 है। 64 का मैंने तोड़ा है कितने भाग में, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का संख्या इसमें कितना है, तो 2 का संख्या इसमें साथियों 6 है, 2 4 5 1 6। तो इसमें आप जानते हैं कि किसी भी वर्गमूल में जोड़ा लगाते हैं हम लोग, यानी जो वर्गमूल होता है वर्गमूल में हम लोग जोड़ा लगाते हैं, गुणनखंड विधि हो या भाग विधि हो। गुणनखंड विधि में हम लोग लास्ट स्टेज में जोड़ा लगाते हैं, और जैसे ही भाग विधि बनाएंगे तो हम लोग फर्स्ट स्टेज में उसका जोड़ा लगाएंगे। उसके लिए कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली है, अगले वीडियो में मिलेगी, ऐसे वीडियोज़ में आपको मिल सकती है साथियों, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। तो एक जोड़ा में से एक को निकालेंगे, फिर इस वाले जोड़ा में से एक को, फिर इस वाले जोड़ा में से एक को, साथियों अब गुना करेंगे। ऐसे आपको देखने में लग रहा है कि 2 3 बार है, तो 2 तिया के मैंने 6 लिख देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, गुना करने आपको आनी चाहिए। कैसे करेंगे, तो 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो आपका आंसर 8 हो जाएगा इसका वर्गमूल। यानी हम कह सकते हैं कि 64 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, तो 8 होता है साथियों। तो और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा वास्ट क्वेश्चंस करेंगे जो आपको पूरा साथियों समझ में आएगा, ठीक है। आगे के डिफरेंट क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चंस एक लेते हैं हम लोग 625 गुणनखंड विधि से, यानी इस प्रकार के आपके दिए रहेंगे कि अंडर रूट 625, या आपको लिखे रहेंगे कि 625 का वर्गमूल निकाले। इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए रहेंगे। तो हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, ये क्वेश्चन सेकेंड ले लेता हूं मैंने। इसका सॉल्यूशन अगर से करना हो, क्योंकि आपको पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट और आपके बुक के सिलेबस के अनुसार मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जो आपकी कॉन्सेप्ट है बहुत लाजवाब है साथियों। और पूरा जो डिफिनेशन, यानी इसको हम लोग कहते हैं ना कि पूरा डिफाइंड फॉर्मेट में लिखना, पूरी प्रोसेस के साथ बनाना, वही चीज़ मैं आपके लिए कर रहा हूं। क्योंकि आप किसी भी क्लास से हो उससे हमें मतलब नहीं है, आपको नॉलेज पूरी जेन्युइन नॉलेज होनी चाहिए, जो इस चैनल पर इस वीडियोस के माध्यम से या अदर वीडियोस के माध्यम से आप मिलता रहता है साथियों। तो साथियों इसी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे किस प्रकार से कि 625 का तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे साथियों। तो 625 का साथियों देखिएगा, ये तो 2 से लगने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 से कब लगेगा, जिसके अंत में 2 4 6 और 0 होगा, वही संख्या को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, अन्यथा किसी संख्या को 2 से पूरा डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं। 3 से भी देखते हैं हम लोग लगाकर, 625 को 3 से हम लोग भाग करके चेक करेंगे। 3 दूना का 6 कैंसिल हो गया, 2 3 8 के 24, और इसका शेष जो 1 हो गया, तो शेष बच गया, तो डिवीजन नहीं हो गया, तो 5 से लग जाएगा साथियों। 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 50 25, फिर 5 से 5 दूना 10 50 25, फिर 5 से 5 लग गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट से 64 625 इज इक्वल टू अंडर रूट कितना 5 है, तो 4, इसमें 5 की संख्या कितना है, तो 4 है। मैंने बोला है कि जोड़ा लगाना है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 गुना 5, क्या लिख सकते हैं, सॉरी हाँ 5 गुना 5 बराबर लिख सकते हैं कि 25, यानी इसका वर्गमूल क्या है, नीचे लिख सकते हैं। अतः थोड़ा सा हम लोग प्रोसेस के साथ आपको लिख दे रहा हूँ कि अतः 625 इसका वर्गमूल क्या हो गया आपका, तो 25 हो गया साथियों, ठीक है। एक और डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस, थोड़ी सी लॉन्ग टाइप की क्वेश्चंस मैं लेता हूं, जो आपको पूरी कंप्लीटली नॉलेज साथियों इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। आपको बहुत जेन्युइन कंटेंट इस चैनल पर दूंगा और बहुत ज़बरदस्त नॉलेज दूंगा, जो इस वीडियोस को देखने के बाद किसी वीडियोस को देखने का आपकी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है।
यही सोचकर मैं वीडियो आपके लिए बहुत परिश्रम के साथ बनाता हूँ। तो साथियों इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साथियों शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है साथियों आपको रेगुलर बेसिस पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए एक थर्ड नंबर क्वेश्चन मैंने ले लिया 3136, इसी का वर्गमूल हमें निकालना है। तो लास्ट में 3 है तो 6 है तो 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, ये हो गया 11, 11 2 पंचे के 10, ये हो गया 13, 2 पंचे के 10 तो 13, ये हो गया 13, तो 2 छक्के के 12 और 2 अठे के 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते के 14, 2 अठे 16 और 4। फिर 2 से 2 दूना 2 तिये 6, 2 नमा 18, 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2, 2 नमा 18, 2 छक्के के 12। फिर 2 से 2 नमा 18, 2 अठे 16। फिर 2 से 4 दूना 8 और 9 दूना 18। 49 से भैया तो कितना से लगेगा, तो 7 से लगेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3136 इज इक्वल टू, इसमें संख्या को मैंने लिखा कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 2 की संख्या कितना है, तो 6 है साथियों। कितना होगा 1 2 3 4 5 6, और 7 की संख्या कितना है, तो 2 है। तो साथियों यहाँ पे हम लोग जोड़ा इसको कर लेंगे। जोड़ा करने क्या है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा। इस एक वाले जोड़ा में से एक को बाहर निकालेंगे, फिर दूसरा जोड़ा में से अगली संख्या को, फिर तीसरे जोड़े में से अगली संख्या को, अगले जोड़े में से अगली संख्या को। इसी प्रकार हम लोग प्रोसेस को करते रहेंगे साथियों। इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 होता है, और 8 सते के 56 होता है साथियों। ये आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी साथियों, ठीक है। ये चीज़ आपको साथियों समझ में आ रही है। एक और डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस लूंगा जो आपको साथियों पूरा मैं आपको दूंगा नॉलेज, एकदम बहुत अच्छी नॉलेज दूंगा, ठीक है साथियों, इस वीडियोस में। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चंस मैंने ले लेता हूं जो आपके लिए, यही लास्ट एक क्वेश्चंस लेता हूं गुणनखंड विधि से, ठीक है, जो आपके साथियों पूरा समझ में आने वाला है। यहाँ तक साथियों हम आशा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियोस आपको कंप्लीटली, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटली साथियों समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने 4 ले लेता हूँ एक। तो क्वेश्चन 4 ले लेने का है, 4 नंबर, तो इसमें मैं क्वेश्चन ले लेता हूं क्वेश्चंस 4096। तो 4096 का वर्गमूल हमें निकालना है। चलिए इस क्वेश्चंस को मैंने देख लेगा। तो 4096 का तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे तो 20 दूना 40, 48 दूना 96। फिर 2 से करेंगे 10 24, फिर 2 से 5 दूना 10 512, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 1 2 पंचे के 10 256, 2 से करेंगे 128, फिर 2 से करेंगे 64, फिर 2 से हो जाएगा कितना, तो 32, फिर 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। साथियों तो लगातार 2 ही से लग रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 4096 इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं समझने के लिए इस प्रकार से। कितना 2 है संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो 12 है साथियों, तो डायरेक्ट इसका हम 6 2 ले सकते हैं, उस प्रकार से लिख लीजिए, या डिफाइन फॉर्मेट में इस प्रकार से आप पूरा लिख लीजिए। 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार चेक कर लेंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा 6 जोड़ा, एक एक्स्ट्रा हो गया साथियों। तो इसमें हम लोग कर लेंगे 6 1 2 3 4 5 2 4 5 1 6, गुना करेंगे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। यानी क्या हो गया कि अतः अंडर रूट 4096 का वर्गमूल कितना हो गया, तो 64 हो गया साथियों। साथियों ये चीज़ आपको कंप्लीटली साथियों समझ में आ गया है। तो ये वीडियो समझ में आया तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियोज को अपने सभी ग्रुपों में साथियों जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और अगले वीडियोस में आपको भाग विधि से वर्गमूल को किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके कंप्लीटली सॉल्यूशन और एक ब्रह्मास्त्र के साथ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मुखातिब होंगे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।